अगला दोस्तों मेरे पास पॉइंट है जिसको कह रहा हूं मैं अनुवादन। अनुवादन के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बताओ? ट्रांसलेशन कहते हैं। ट्रांसलेशन में क्या होता है भाई? अब बताओ। ट्रांसलेशन की बात आएगी तो दोस्तों आरएनए से क्या बनती है? प्रोटीन बनने की प्रक्रिया हमारे पास ट्रांसलेशन या अनुवादन कहलाती है। तो यहां से अगर दोस्तों आरएनए से क्या बना दिया जाए? आरएनए से प्रोटीन बने के निर्माण की प्रक्रिया हमारे पास क्या कहलाती है? अनुवादन कहलाती है। इसी को कह सकते हैं। हमारे पास ट्रांसलेशन के अंदर क्या होगा? ये वाला केस होगा। अब तुम देख सकते हो दोस्तों, इसके लिए ना हमारे पास ये जो प्रक्रिया हमारे पास, मैं अगर बात कर सकता हूँ दोस्तों प्रोकैरियोटिक कोशिका में, अगर मैं बात कर सकता हूँ प्रोकैरियोटिक कोशिका में, ये प्रक्रिया हमारे पास कहाँ पर होती है? कोशिका द्रव में। प्रोकैरियोटिक कोशिका में हमारे पास ये कहाँ पर होती है? कोशिका द्रव में संपन्न होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका द्रव में होती है। जबकि आप यहाँ पर बात करोगे दोस्तों यूकैरियोटिक कोशिका में, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो हमारे पास यूकैरियोटिक कोशिका में, अगर यहाँ पर हम बात करेंगे तो यूकैरियोटिक कोशिका में हमारे पास अगर चीजों को देखेंगे तो ये कहाँ पर होती है? ये भी हमारे पास कोशिका द्रव में होती है। यहाँ हम बात करेंगे तो ये कहाँ पर होती है? कोशिका द्रव में। ट्रांसलेशन दोस्तों हमारे पास यहाँ पर होगा, दोनों साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहे हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं दोस्तों? इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। कोशिका द्रव को किस नाम से जानते हैं हम लोग? साइटोप्लाज्म के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। जरा आप इसमें एक चीज का फोकस देखना, यहाँ पर हम बात आगे करने वाले हैं। ये हमारे पास न्यूक्लियस होता है। ये हमारे पास क्या होता है दोस्तों? न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। इसमें दोस्तों कौन होगा? देखो ये हमारे पास चिन्ना सा गया दोस्तों, डीएनए। इस डीएनए से तुमने क्या बनाया दोस्तों? आरएनए। ये डीएनए है, हमारे पास क्या होगा? आरएनए। इस आरएनए को मैदान में लाएंगे हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से, ये आरएनए है। और इस आरएनए को मैदान में ला करके अब हम क्या करने वाले हैं बताओ? इस आरएनए से दोस्तों हम क्या बनाने वाले हैं? प्रोटीन। इस आरएनए से क्या बनाने वाले हैं हम लोग? प्रोटीन। ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं दोस्तों? इसको कहेंगे हम लोग प्रोटीन। इसको नाम क्या देते हैं दोस्तों? प्रोटीन। समझे आप? इस प्रोटीन को हम नाम देते हैं यहाँ पर, तो इसको नाम देते हैं हम लोग प्रोटीन। इस प्रकार का सीक्वेंस यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा। ये जो प्रोटीन है वो हमारे पास यहाँ पर देखने को मिलेगी और आगे इसका क्या होता जाएगा? आगे विकास होता जाएगा। इसलिए अनुवादन की जो प्रक्रिया है हमारे पास, हमने कहा दोस्तों यह जो अनुवादन की प्रक्रिया यहाँ हम लिख सकते हैं। ट्रांसलेशन की प्रक्रिया, ट्रांसलेशन की जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी होती है। 3 चरणों में हमारे पास क्या होती है? पूरी होती है। 3 चरणों में पूरी होती है, पहला पॉइंट। ठीक है, और इसके लिए हमारे पास क्या क्या आवश्यकता पड़ती है? इसको इसको करने के लिए मेरे पास आवश्यकता की बात चाहिए। मेरे को देखो कौन सा आरएनए चाहिए? हमको एमआरएनए भी चाहिए, हमको आरआरएनए भी चाहिए, हमको टीआरएनए भी चाहिए, हमको सारे आरएनए चाहिए। हमारे पास दोस्तों हमको एटीपी भी चाहिए। ठीक है, हमको एटीपी भी चाहिए, हमको एसिटाइल, हमारे पास ऐसा, हमारे पास एसाइल, आ, हमारे पास एसाइल अमीनो एसिड सिंथेटिक जो एंजाइम है वो भी चाहिए हमको। एसाइल अमीनो एसिड हमारे पास है, सिंथेटिज, एस वाई एन सिंथेटिज, हमको जो एंजाइम है ना उसकी भी दोस्तों हमको क्या पड़ती है? आवश्यकता पड़ती है। तो ये हमको इन सब चीज़ों की हमें क्या पड़ती है दोस्तों? रिक्वायरमेंट पड़ती है। और साथ के साथ हमको कौन चाहिए दोस्तों? अमीनो एसिड्स भी हमको चाहिए। ये चीज़ हमको चाहिए, हमारी रिक्वायरमेंट है वो, हमारे इस ऐसे करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए? इतनी सारी चीज़ें चाहिए। अब इतना सब कुछ करने के लिए ना आपको सबसे पहले दोस्तों इसके चरणों को लेकर के हम लोग चलते हैं कि इसका स्टेप नंबर फर्स्ट। अब इसमें देखिएगा आप लोग, हम सबसे पहले बात कर रहे हैं दोस्तों स्टेप नंबर फर्स्ट। स्टेप नंबर फर्स्ट, सब सर्वप्रथम हम क्या करते हैं दोस्तों? सर्वप्रथम अमाइनो अम्ल को, या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों अमाइनो एसिड को, अमाइनो एसिड को सक्रिय किया जाता है, सक्रिय किया जाता है। आप कहोगे पहले ना हमारे पास साइटोप्लाज्म, देखो ये दोस्तों हमारे पास साइटोप्लाज्म है, यूक्रेटिक कोशिकाओं का साइटोप्लाज्म होता है। इस साइटोप्लाज्म के अंदर अमाइनो एसिड ना ऐसे ऐसे करके घूम रहा होगा। हमने कहा जो अमाइनो एसिड है ना दोस्तों, उसके अंदर जो ये ना, ये आराम से ना ऐसे करके यहाँ पर ऐसे करके घूम रहा था, डांस कर रहा था यहाँ पर। ये हमारे पास कौन है? अमाइनो एसिड। अगर गलती से दोस्तों ये हमारे संपर्क में आया, हमने हमारे पास मेथिओनिन ले लिया। अमाइनो एसिड को दोस्तों हमने कहा तुम लोगे कुछ, इसने कहा भाई बताओ क्या दोगे? हमने कहा तुम एटीपी ले लो दोस्तों। तो ये अमाइनो एसिड आ गया, और अमाइनो एसिड को हमने किससे करा दिया दोस्तों? एटीपी दे। एटीपी के अंदर हमारे पास यहाँ पर हमारे पास अमाइनो एसाइल, जो एसाइल अमाइनो एसिड जो एंजाइम होता है हमारे पास, यहाँ एक हमारे पास एसाइल अमाइनो, अमाइनो सिंथेटिस जो एंजाइम होता है, सुनो, अमाइनो सिंथेटिस एसाइल अमाइनो सिंथेटिस एंजाइम होता है। सिंथेटिज, यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर लिखी जाएगी, एक सेकंड को। हमारे पास अमाइनो
एसाइल सिंथेटिक एंजाइम। सिंथेटिक एक एंजाइम होगा दोस्तों जिसका हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये जो एंजाइम है वो हम लोगों ने यहाँ पर यूज कर लिया। अब मैंने कहा ये जो अमीनो अम्ल है, इस अमीनो अम्ल में हमारे पास कितने एटीपी, हमने कहा यार 3 लेके आए हम लोग, तुमको 1 देंगे। तो भाई साहब ये ना, ये आकर के दोस्तों अमीनो जो एसिड है वो इसको हमने ना 1 एटीपी दे दिया, और साथ के साथ हमने इससे कैसे जोड़ दिया, ये वाला। और दोस्तों हमने जो बाकी के जो एटीपी हैं दोस्तों वो कहाँ बच गए, यहाँ पर ये वाले, ये हमारे पास हमने इसको दे दिया। तो इसकी वजह से ये दोस्तों हमारे पास एक क्या बन जाता है, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, हमारे पास एएमपी तो सब जानते होंगे, हमारे पास एएमपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिल मोनोफॉस्फेट। एडिनोसिल हमारे पास, एडिनोसिल मोनो क्या होता है, फास्फेट, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। एडिनोसिल मोनोफॉस्फेट के नाम से हम इसको जानते हैं, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। एक एंजाइम हमारे पास, एक अमीनो अम्ल को हमने 1 एटीपी दे दिया, हमने क्या दे दिया, 1 एटीपी दे दिया है। उसके बाद ही हमारे पास 2 यहाँ पर बचकर आ गए, तो अमीनो अम्लों को हमने क्या दे दिया, 1 एटीपी दे दिया, ये मान गया। तो ये वही तैयार हो गया, चलो ठीक है। अगले स्टेप में हम बात करें, अगले स्टेप की तुम देखोगे दोस्तों, सेकंड नंबर का स्टेप, सेकंड नंबर के स्टेप में हम लोग बात करते हैं, तो वो हमारे पास क्या होता है, टीआरएनए को, अगला स्टेप है टीआरएनए को हमारे पास चार्जिंग करना। टीआरएनए को क्या करना दोस्तों, चार्जिंग करना। टीआरएनए की बात करूंगा तो उसे चार्जिंग करने की जो बारी आएगी हमारे पास, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए का मतलब समझते हो आप, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए का मतलब उसके 3 डैश भाग पर किसको जोड़ना। इसका अर्थ होता है इसके, हमारे पास इसके 3 डैश भाग पर, इसके 3 डैश भाग पर आप देखोगे यहाँ पर, इसके 3 डैश भाग पर, 3 डैश भाग पर अमाइनो एसिड को, अमाइनो एसिड को जोड़ा जाता है। इसके 3 डैश भाग पर अमाइनो एसिड को जोड़ा जाता है। इसके 3 डेज भाग पर अमीनो एसिड को जोड़ा जाता है। आगे बात समझ में, इसके 3 डेज भाग पर अमीनो एसिड को जोड़ा जाएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये वाला भाग। अब इसमें देखो आप कहोगे सर हमारे पास यहाँ पर तो, यहाँ अब होगा दोस्तों धोखाधड़ी। आप उसको लाई, अब हम लोग बेला फुसला के किसको ला रहे थे, अमीनो एसिड को। यहाँ पर हमारे पास एंजाइम भी था, ठीक है, और साथ के साथ हमने क्या दी हुई थी, इसको 1 एएमपी दी हुआ था। हमने कहा यहाँ पर हम किसको लाए भाई, टीआरएनए आ गया। अब इन दोनों ने कहा भाई ठीक है, ये टीआरएनए कह रहा मुझे बुलाओ। यहाँ पर हमने कहा ये 3 लोग हैं, यहाँ पर दोस्तों अमीनो एसिड ना, टीआरएनए का, टीआरएनए के साथ तो हमने किसको जोड़ दिया बताओ, टीआरएनए के साथ जोड़ दिया हमने किसको, अमीनो एसिड को। तो इसके 3 डेज भाग पर तो कौन जुड़ गया, ये जुड़ गया। अब कौन बच गया दोस्तों, अमीनो एसिड के साथ धोखा हो गया। जो हमने एक मोनो एएमपी दी थी दोस्तों, इसको यहाँ से निकाल लिया जाता है, और साथ के साथ यहाँ से हम लोगों ने, हमारे जो एंजाइम है इनको बाहर कर दिया जाता है। इनको क्या कर देते दोस्तों, बाहर, और इनके हमारे पास जुड़ गए। तो इसके टीआरएनए के भाग पर हमने यहाँ पर जोड़ दिया ना, या जो हमको जिस तरह का जो हमारा अमीनो एसिड चाहिए था, वो यहाँ पर आकर के दोस्तों यहाँ पर क्या हो चुका है, जुड़ चुका है। इस प्रकार से हमारे पास ये चीजें जुड़ चुकी है इसके 5 डेज या 3 डेज भाग पर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या जुड़ चुका है, अमीनो एसिड। तो इस समय हमारा टीआरएनए क्या हो चुका है, चार्ज हो चुका है। ठीक है, इस चीज को हमारे पास चार्जिंग ऑफ द टीआरएनए के नाम से हम जानते हैं। अब सवाल बनता है दोस्तों हमारे पास कि जो है ना आरएनए के द्वारा हमारे पास प्रोटीन, अब ये चार्ज हो चुका है। अब हमारे कितने आरएनए दोस्तों, हमारे पास 3 आरएनए। हमने कहा अमीनो एसिड को हमने पहले एक्टिव किया, उसको पैसा दिया, उसके बाद हम इसके पास लाए। अगले स्टेप में क्या हो रहा है, अगले स्टेप में देखो तुम जरा, अगले स्टेप में दोस्तों हमारे पास स्टेप नंबर 3। अब दोस्तों यहाँ से प्रोटीन का क्या होता है, निर्माण। प्रोटीन का क्या होता है दोस्तों, निर्माण। और यहाँ पर मैदान में कौन आ गया, देखो यहाँ पर प्रोटीन का निर्माण होता है, मैदान में आ गया दोस्तों कौन, एमआरएनए। ठीक है, एमआरएनए को हमने कहा कि भाई तुम अब हो जाओ तैयार। ठीक है, एमआरएनए दोस्तों यहाँ पर रेडी है, इस प्रकार से ये एमआरएनए दोस्तों यहाँ पर रेडी है। हमने कहा ये कौन सा डैश है, 5 डैश, ये कौन सा डैश है, 3 डैश, क्योंकि हमने जो आरएनए लेके आए थे वही हमको लिखा। अब यहाँ पर दोस्तों, जैसे दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले जो ये चीजें स्टार्ट होती हैं, तो सर्वप्रथम हमारे पास कितने लोग हैं, यहाँ पर 3। तो देखो हमारे पास एमआरएनए जो है ना, हमारे पास एमआरएनए हमको क्या देता है, इसके ऊपर हमारे पास, इसके ऊपर क्या लगे होते हैं, इसके ऊपर, इसके ऊपर तो ये कुछ नहीं कहता, इसके ऊपर जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड क्या होते हैं हमारे पास स्थित होते हैं, इसके ऊपर जेनेटिक कोड स्थित होते हैं। और जो आरएनए होता है, सुनना, हमारे पास राइबोसोमल आरएनए होता है। ये क्या करता है दोस्तों, आरएनए हमारे पास अमीनो एसिड के बीच में, अमीनो एसिड के बीच में, हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है हमारे पास, पेप्टाइड जो बंद है ना वो बनाता है, पेप्टाइड जो बंद वो बनाएगा। ठीक है, पेप्टाइड बंद का क्या करता है, हमारे पास निर्माण करता है, ये काम इसका होता है। ठीक है, ये पेप्टाइड बंद का क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है। एक जो दोस्तों हमारे पास है टीआरएनए। ठीक है, हमारे पास टीआरएनए का काम है, हमारे पास आवश्यकता अनुसार, आवश्यकता अनुसार, आवश्यकता अनुसार
आवश्यकता अनुसार अमीनो अम्लों को कोशिका द्रव में से लेकर आता है, कोशिका द्रव में से लेकर के आता है। ठीक है, तो ये सिंपल सी कंसेप्ट होती है जिसको हम लोग लेकर के यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये घूम रहे हैं, हमने कहा भाई आ जाओ चलो, एक दोस्त कह रहा है चलते हैं घूमने, तो ये ऐसे पकड़ के ले आया, तो इसमें ये सारी चीजें स्टार्ट हुई। सबसे पहले पता है क्या होता है, सबसे पहले दोस्तों एमआरएनए पर राइबोसोम की सबसे छोटी इकाई जुड़ती है। ठीक है, सबसे पहले हमने कहा इस पर जैसे ही दोस्तों ये चीजें होने लगी, तो यहाँ पर हमारे पास राइबोसोम की सबसे छोटी इकाई यहाँ पर क्या आके आकर के जुड़ गई। तो सर्वप्रथम कह सकते हैं दोस्तों हमारे पास सर्वप्रथम राइबोसोम, इस एमआरएनए के ऊपर सर्वप्रथम राइबोसोम, ये एमआरएनए है। ठीक है, एमआरएनए राइबोसोम की सबसे छोटी इकाई आकर जुड़ती है, सबसे छोटी इकाई आकर जुड़ती है। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों आप सभी को पता है, फिर हमारा आ जाता है टीआरएनए। आप सभी को मालूम है कि यहाँ पर ए यू और क्या होता है जी। आप ए यू जी के अंतर्गत जब देख सकते हैं दोस्तों, टीआरएनए आता है फुदक करके, यहाँ पर इसके अपोजिट में यू जोड़ेगा, उसके अपोजिट में हमारे पास क्या जोड़ेगा, ए जोड़ेगा और क्या जोड़ेगा, सी। तो ये हमारे पास आकर के यहाँ पर जोड़ देता है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ना अलग अलग इकाइयां होती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर तीन चीजें होती है। ऐसे तुम देखोगे यहाँ पर बड़ी इकाई हमारे पास आर राइबोसोम की दोस्तों हमारे पास क्या होती है, बड़ी यूनिट होती है। इस तरीके से हम कहेंगे दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर राइबोसोम की क्या होती है, ये बड़ी यूनिट होती है। यहाँ पर इसकी जो हमारी बड़ी सब यूनिट होती है ना, ये आकर के यहाँ पर क्या हो जाती है, जुड़ने लगती है ऐसे करके। इसमें हमारे पास यहाँ पर तीन पॉइंट होते हैं ऐसे करके अलग अलग साइड में। ये राइबोसोम की क्या होती है, हमारे पास बड़ी इकाई होती है। राइबोसोम की क्या होती है, हमारे पास बड़ी इकाई, बड़ी हमारे पास इकाई यूनिट होती है। और यहाँ पर आकर के कौन जुड़ जाता है दोस्तों, ये टीआरएनए जुड़ जाता है, टीआरएनए जुड़ता है। ठीक है, जुड़ता है। तो देखो पहले नंबर पे तो कौन आके जुड़ेगा, हमारे पास राइबोसोम की छोटी इकाई आकर के जुड़ेगी इस पर। और दूसरे नंबर पर कौन आके दोस्तों, टीआरएनए आकर के जुड़ेगा। और तीसरे नंबर पे बात करेंगे तो हमारे पास कौन आके जुड़ेगा, हमारे पास राइबोसोम की बड़ी इकाई। इसलिए हमारे राइबोसोम एक होता है ना 80 40, और हमारे पास क्या 60 और क्या होता है, सॉरी 50, 60 और 40 होता है। 70 वाला 50 और 30 होता है, तो 50 बड़ा और 30 छोटा, 60 बड़ा और 40 छोटा। अब ये ना जुड़ करके रेडी हो चुके हैं। अब ये कह रहे हैं आओ भाई, अब प्रक्रिया को क्या करते हैं, स्टार्ट। ठीक है, अब मैंने कहा ना आपको, ये चीजें यहाँ पर एक हमारे पास साइट होती है दोस्तों, इसको कहते हैं ई, इसको बोलते हैं पी, इसको बोलते हैं ए। यहाँ पर देखो ई जो होती है ना दोस्तों, ई को बोल सकते हैं हम लोग एग्जिट साइट, ई को नाम क्या देते हैं हम लोग, एग्जिट साइट। पी को बोल सकते हैं दोस्तों हम पेप्टाइड साइट, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, पेप्टाइड साइट करके बोलते हैं। ठीक है, एक हमारे पास ए होता है दोस्तों अमाइनो एसिड, इसकी बात करेंगे। अमाइनो एसिड हमारे पास बाइंडिंग साइट होती है। इस जगह पे आकर के अमाइनो एसिड जो है ना दोस्तों, वो हमारे पास चीजों को छोड़ देंगे। टीआरएनए अपने दोस्तों, यहाँ पर टीआरएनए की बात आप कर रहे थे, तो टीआरएनए का सिंपल सा एक कंसेप्ट होता है। टीआरएनए अपने 3' वाले भाग पर किसको जोड़ करके लाता है बताओ। टीआरएनए की तुम बात करोगे तो यहाँ पर 5' है, ये 3' है। या हमारे पास इस वाले भाग पर किसको जोड़ करके लाता है बताओ, इस वाले भाग पर हमारे अमीनो एसिड को जोड़ करके लाएगा। और ये इस तरीके से लाएगा, पूरे सेगमेंट में चीजों को आगे हमारे पास जोड़ता जाता है और चीजें चलती जाती है। ठीक है, अब चलो, अब हम लोग दोस्तों एक एक करके यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो प्रोसेस है, वो चीजें यहाँ पर स्टार्ट होने लगी। देखो ये एमआरएनए, आप लोग जरा यहाँ पर देखना, ये एमआरएनए। सबसे पहले हमने कहा ये हमारे पास 5' है, उसके बाद मैंने कहा ये 3' है। यहाँ से चीजें चलने लगी हमारे पास। यहाँ पे सबसे पहले कौन है दोस्तों, ए यू जी हमने कहा, फिर हमारे पास यू 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 है, फिर हमारे पास यू सी हमारे पास जी है, आगे कोई भी हो सकता है एक्स वाई जेड। यहाँ पर देखिएगा हमारे पास जो यहाँ पर तीन हमारे पास ये इकाई थी ना ऐसे करके, ये इकाई थी ना हमारे पास, यहाँ पर पी साइड पर जाकर के टीआरएनए आया, इसके अपोजिट में हमने जोड़ा हमारे पास यू, हमारे पास ए, और क्या जुड़ गया दोस्तों, सी, ये आकर के जुड़ गया। और यहाँ जो टीआरएनए था ना हमारे पास, यहाँ पर जो टीआरएनए था, ये कोडोन लेकर के ही तो आया था, ये हमारे पास एंटी कोडोन लेकर के आया था ऐसे करके। और एक जो आरएनए था ना, इसके यहाँ पर भी तो जुड़ा था अमीनो एसिड, यहाँ पर भी तो जुड़ रहा था ना अमीनो एसिड। तो हम दोस्तों यहाँ पर इसको जोड़ते जाते हैं ऐसे करके, और हमारे पास एक इकाई ये हमारे पास फ्री है अभी, एक इकाई हमारे पास यहाँ होती है, एक इकाई में हमारे पास ये जुड़ रहा है। अब देखो स्टार्टिंग कोडोन था, अभिक्रिया को स्टार्ट करना था, इसने जोड़ दिया। तो अब पता है ये जो हमारे पास कोडोन है वो इसके पास आकर के जुड़ेगा, तो इसके पास भी, तो हमारे पास अगले कोडोन के पास करेंगे तो इसके पास भी तो चीजें होती है, ये आकर के यहाँ जुड़ जाता है, या अगर कहाँ जुड़ जाता है यहाँ पर। तो हमने कहा भाई ये जो है ना हमारे पास, ये टी, ये क्या करता है, आरआरएनए क्या करता है, यहाँ से इसके बॉन्डिंग को तोड़ देता है। आरआरएनए क्या करेगा दोस्तों, यहाँ से इस अमीनो एसिड की बॉन्डिंग को तोड़ता है, अमीनो एसिड के बंध को, हमारे पास बॉन्ड को तोड़ता है।
हमने कहा तुम इसको तो मुझे दूर कर रहे हो, इसने कहा मुझे इससे क्यों हटा रहे हो? हमने कि तुमको ना हम इसके ऊपर जो आरएनए आएगा हमारे पास, ये जो अमीनो एसिड आएगा इसको तो भेज देंगे आगे हमारे पास। इसमें देखो क्या किया है, इसमें ऐसा प्रोसेस हुआ है, अगले वाले स्टेप में बात करेंगे। तो देखो हमने कहा दोस्तों इसको एयूजी, एयूजी के साथ जो जो चीजें जुड़ रही थी हमारे पास, यहाँ पर हमने इसको अलग कर दिया। हमने कहा यहाँ पर जो वैल्यू आ रही थी वो हमारे पास क्या थी, यू यू यू। अब यहाँ पर वापस से हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ रहा था यूसीजी। देखो सुनो, यूसीजी के अंतर्गत हम चीजें देख रहे थे, तो इसमें हम लोगों ने क्या किया था, जरा देखो गौर से। मैंने कहा यहाँ पर मेरे पास, मैंने इसको जोड़ा था, ठीक है, इसके मेरे पास टीआरएनए भी तो अपने ऊपर लेके आया था, एक चीज लेके आया था ना। हमने कहा ठीक है, ये इसको हमने कहा हम तुमको इससे अलग कर देंगे, तो हमारे पास हमने कहा मुझे इसको इसको अलग कर दिया, तो ये जाकर के किसके ऊपर जुड़ जाएगा, इस अमीनो अम्ल के पास। यहाँ पर भी तो एक टीआरएनए चीजों को लेकर के आ रहा है ना, यहाँ पर एक हमारे पास टीआरएनए वापस से चीजों को लेकर के आ रहा है, ऐसे करके। तो इसके ऊपर ये आ रहा है, तो इसको यहाँ से हटा करके कहाँ जोड़ दिया जाता है दोस्तों, इसको इस वाले अमीनो एसिड से जोड़ दिया जाता है, इसके पास जोड़ देते हैं। तो देखो ये तो हमने कहा दिया, ये फुदक के कहाँ गया, यहाँ, ये तो ये देखो ये फुदक के हमारे पास यहाँ चला जाएगा ऐसे करके। तो अगली वाली चीज है वो कहाँ जाएगी, आगे वाली पी साइड पे आ जाएगी। अगले वाली चीज है वो कहाँ जाएगी, पी साइड पे आ जाएगी। और पी साइड पे तुम देखोगे तो यहाँ पर ये तो चला दिया हमने, ये तो चला गया बाहर। अगली वाली साइड पे करोगे तो यू के अपोजिट में ए और ए, ठीक है, ए इसको लेकर के आ गया हमारे पास, ये टीआरएनए लेकर के आ गया हमारे पास, इसको लेकर के आ गया ऐसे करके। ये हमारे पास यहाँ पर जुड़ रहा है टीआरएनए के पास। तो क्या इस टीआरएनए के पास हमारे पास 3 भाग पर क्या पहले कोई ये था ना, तो इसके ऊपर तो अमीनो एसिड ऑलरेडी जुड़ा हुआ है एक, तो एक जो पहले का आया था ना वो आकर के भी यहाँ पर क्या हो चुका है, जुड़ चुका है। तो ये जो तोड़ा था ना वो हमने इससे जोड़ दिया। क्या अब हमारे पास अगले वाले स्टेप में क्या करेगा, हमने कहा अब इसको भी हटाओ यहाँ से, इसको भी हटाओ, और इसको तुम हटाओगे तो अगला जो आरएनए आ रहा था हमारे पास, ये जो टीआरएनए आ रहा है ये भी तो आगे कुछ चीज लेके आ रहा है ना, ये आरएनए आ रहा है, तो इसके ऊपर भी तो अमीनो एसिड जुड़ा है। हम कहेंगे दोस्तों इसको यहां से तो क्या कर दो, काट दो, और इसको यहां पर क्या कर दो, जोड़ दो। हमने कहा जो काम हमने पहले वाले के साथ किया ना, तो तेरे साथ भी वैसा ही करेंगे। फिर इसको हमने फिर आगे खिसका दिया इस प्रकार से, ये फिर आगे चला जाता है ऐसे ही, इसको फिर हमने आगे भेज दिया, ये हमारे पास ऐसे प्रोसेस हुआ ना ऐसे करके, और ये प्रोसेस फिर वापस से हमारे पास ऐसे हो गया। इसको हमने देखा, तो इसमें देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पर जगह नहीं बच रही है, इस तरीके से। आपने यहाँ पर किसको बाहर निकाल दिया, ऐसे एयूजी को। हमने पास यहाँ पर किसको बाहर निकाल दिया, यहाँ पर यू यू को निकाल दिया। अगले स्टेप पे तुम देखोगे, अगले स्टेप पे हमने लिखा है दोस्तों यू यू यू, ठीक है, हमारे पास यू सी जी है, हमारे पास यहाँ पर ऐसे यू ए हमारे पास और सी है। अब आप बताओ, इसमें हमने जब देखना था, इसके अंतर्गत हमारे पास यहाँ पर कोई टीआरएनए होगा, वो भी हमारे पास इसको बांधने के लिए चीजों को ला रहा होगा, उसके ऊपर भी क्या लग रहा होगा, यहाँ पे अमीनो एसिड। तो इसके लिए जब जोड़ रहा होगा कोई चीज, आप जरा एक चीज और मैं जोड़, एक और बता देता हूँ जोड़ करके। जब यहाँ ए हमारे पास जी और सी, इसको हमने जोड़ा ना यहाँ पे, इसको जब जोड़ना था तो हमारे पास ये टीआरएनए लेकर के आया था यहाँ पर। जरा सुनो, ये टीआरएनए यहाँ पर लेकर के आया था, ये चीज हमारे पास है। तो इसके ऊपर तो कितने अमीनो एसिड जुड़ गए बताओ, एक तो ये खुद था, एक हमारे पास ये जुड़ गया। हमने कहा तुम 3 जुड़ गए हो, तो ऐसे करके हमारे पास इसको यहाँ से काट दो, फिर दोबारा किसके साथ जोड़ दो, इसके साथ, दोबारा किसके साथ जोड़ दो, इसके साथ। मतलब आरएनए क्या कर रहा है, यहाँ से इनको तो तोड़ रहा है, और इसको इनके पास किसके साथ जोड़ रहा है, इसके साथ जोड़ रहा है, ठीक है, इसके साथ क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। तो ऐसे प्रक्रिया चलती जाती है, और ये आप कह रहे हो सर ये कब तक चलती है, हमने कहा जब तक दोस्तों ये उल्लू आया आया उल्लू गया आया नहीं आ जाता, क्योंकि ये तब तक नहीं आएगा। आगे हमारे पास जो लास्ट में प्रोसेस है हमारे पास, देखिएगा हमारे पास इस प्रकार का होगा, ये सारे जुड़ गए हमारे पास, ऐसे ए यू जी हमारे पास आ गया, हमारे पास यू 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 आ गया, हमारे पास यू सी जी आ गया, और ये चलता रहा, ऐसे सब कुछ यहाँ पर चलता रहा, और ये हमारे पास चीजें जुड़ी। लास्ट में जाकर के दोस्तों कौन आता है, यू ए ए। अब आपको पता है दोस्तों इस कोडोन का, इसके लिए हमारे पास इसे कोडित करने के लिए, हमारे पास इसे कोडित करने के लिए, इसे कोडित करने के लिए हमारे पास, कोडित करने के लिए कोई भी अमीनो अम्ल नहीं होता, कोई भी अमीनो अम्ल नहीं होता, कोई भी अमीनो अम्ल हमारे पास, कोई भी हमारे पास अमीनो जो एसिड है वो नहीं होता है, ठीक है, अमीनो एसिड हमको नहीं होता, नहीं होता है। अब जरा सुनो, जब इसको ना टीआरएनए हमारे पास कोशिका धर्म में ढूंढ ढूंढ करके मर जाता है, लेकिन उसको किसी प्रकार का कोई सेगमेंट यहाँ पर हमको नहीं मिलता। तो दरअसल अब क्या कहानी होती है दोस्तों, फिर यहाँ पर नहीं मिलेगा तो ये अभिक्रिया क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। और ऐसी लंबी जो चेन थी ना दोस्तों, यहाँ पर जो हमको मिल रही थी ये वाली, यहाँ पर आप कहोगे दोस्तों हमारे पास, हमारे पास हमको मिल रहा था ACG, तो ये लगातार चीजें यहाँ पर जो जुड़ती जा रही थी ऐसे करके, यहाँ पर जो हमने चीजों को जोड़ा था इसके 3 वाले भाग पर, तो ये जो चेन हमारे पास जुड़ रही थी ऐसे करके,
करके। इस चेन को हमारे पास यहाँ से क्या कर लेते हैं हम लोग अलग कर लेते हैं। ये यहाँ से इसको अलग कर लिया जाता है, तो ये पूरा जो है ना हमारे पास जो बना है, ऐसे करके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, ठीक है? ये पूरी जो चेन है दोस्तों, ये अमाइनो एसिड की है। सभी अमाइनो एसिड को हमने यहाँ पर सबको जोड़ दिया है, और ये जो बंध होता है, ये हमारे पास कौन-सा बंध होता है दोस्तों? पेप्टाइड। कौन-सा होता है? इसी को तभी तो कहते हैं दोस्तों, पेप्टाइड बंध होता है। पेप्टाइड बंध होता है, और ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल किसका होता है दोस्तों? प्रोटीन का। तो इस प्रकार से हमारे आरएनए के द्वारा जो है ना पूर्ण रूप से क्या बन रही है? प्रोटीन बन रही है। ठीक है? अब इसको कोड करने के लिए कोई है ही नहीं, सामने कोई था ही नहीं ना, इसका नाम ही नहीं लिखा। टीआरएनए का हमारे पास काम था कोशिका द्रव्य में जाना। देखो टीआरएनए क्या कह रहा था? कोशिका द्रव्य में जाऊँगा, टीआरएनए कोशिका द्रव्य में जाएगा, पकड़ करके लाएगा हमारे पास, और किसको चार्जिंग कर देंगे हम 3' भाग पर। ये तुरंत लाता है और अपने पास यहाँ पर ऐसे करके बिठा के एंटीकोड करके लाता है, ठीक है? और उसके पास हमारे पास यहाँ पर जोड़ने का काम करेगा, फिर हम इसको आगे भेज देंगे। इसके हमारे पास इसको काट देंगे, इसको काटने के बाद हम लोग आगे चलेंगे, हमारे पास ये वाला सेगमेंट होगा। ये इसको हमारे पास जोड़ देंगे, इसको हटा देंगे, इसको तोड़ेंगे, इसके साथ जोड़ देंगे। फिर इसको आगे, इसको कहेंगे आगे चलो। ये कहता मैं नहीं हटूँगा, हमने कहा जिसके साथ अगले वाले के साथ यही किया तो तेरे साथ भी यही करेंगे, तो ये हमारे पास जुड़ जाएगा। तो इसी प्रकार से साथ-साथ जुड़ता जाता है, पूरी श्रृंखला इसी क्रम में बढ़ती जाती है। लेकिन खुदा ना खास्ता एक दिन ऐसा आता है, जो 20 अमीनो अम्ल जुड़ जाते हैं, तो हमारे पास ये उल्लू आया, आया। और उल्लू आया, आया, या उल्लू गया, आया, या उल्लू गया, आया गया। ये आगे इनमें से एक भी आ गया ना, तो फिर आगे चेन ही नहीं चलेगी हमारे पास। जैसे चेन लगाते हैं ना बल्लू गुटखा में, तो आगे जब दूसरे तरफ दाँत ही नहीं होते, तो चेन लगेगी नहीं, तो वैसा सीन है इसका। तो इसमें कोड ऑन करने के लिए हमारे पास चीज़ नहीं है, तो हमारे पास चीज़ें नहीं चलती। ठीक है? इस प्रकार से हम देखेंगे, तो ये ट्रांसलेशन जो है ना, वो यहाँ पर आकर क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। ज़रा देखिएगा, हमारे पास अलग-अलग इसके फॉर्मेट मैंने आपको बताए थे, कि ये सारी चीज़ें हमारे पास ऐसे-ऐसे यहाँ पर होती है। ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, 3D स्ट्रक्चर मैंने आपको बता ही दिया। ये हमारे पास 5 डैश होता है। इसके अंतर्गत देखोगे, ये 5 डैश वाला भाग है, ये 3 डैश वाला भाग है। ठीक है? मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हमको ऐसा मिलेगा इसका पूरा की पूरा। आप इसको ऐसे देख सकते हो। ठीक है? तो 5 डैश, 3 डैश। ये रूपांतरण मैंने आपको कहा है, ऐसी प्रक्रिया जिसमें देखो हमारे पास यहाँ पर किसका बहुलीकरण से पॉलीपेप्टाइड्स, ठीक है, अमीनो एसिड के बीच में चीज़ों का निर्माण होता है, और वो मैसेंजर आने के ऊपर जो हमारे पास ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं, उसी प्रकार से देख लेंगे। अमीनो अम्ल पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े होते हैं, जिसके निर्माण में ऊर्जा की हमें आवश्यकता होती है। इस कारण से प्रथम अवस्था में अमीनो अम्ल स्वयं एटीपी की उपस्थिति में सक्रिय हो जाते हैं। हमने कहा था ना, इनको एटीपी दे दो, ये एक्टिव हो जाएंगे और आरएनए से जुड़ जाते हैं। इस प्रक्रिया को अधिक स्पष्ट अंतर आरएनए के आवेशीकरण के द्वारा हम लोग यहाँ पर अमीनो एसिलेशन भी कहते हैं। अमीनो एसाइल हमारे पास एंजाइम होता है ना, इसलिए। इस तरह से आवश्यक 2 अंतरण आरएनए का एक दूसरे के पास काफ़ी आने से उनमें पेप्टाइड बंध का निर्माण होता है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में पेप्टाइड बंध बनने की दरिया क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है? यहाँ पर आरआरएनए एक उत्प्रेरण की क्रिया को भी हमारे पास संपन्न कराने का कार्य करता है। तुम देख सकते हो यहाँ पर एयूजी जो है ना दोस्तों, यहाँ पर ये हमारे पास स्टार्टिंग कोडॉन है। हमारे पास हम देखेंगे यहाँ पर दूसरा जो कोडॉन आया था, वो कौन आया था? यूजीसी। जैसे ही दोस्तों ये आएगा हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास आकर के ये इसके पास जुड़ जाएगा, फिर हमारे पास ये इसके पास जुड़ जाएगा, तो इसके पास ये, तो पूरे देखो यहाँ पर लगातार चीज़ें क्या हो रही हैं? जुड़ती जा रही हैं। और लास्ट में जाकर के यहाँ से, यहाँ पर कोई चीज़ यहाँ पर नहीं जुड़ेगी, इसको हटा देंगे, और ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है, जो हमारे पास प्रोटीन का क्या कर देती है? निर्माण